Hello, students. Hope you all are fine. Welcome to the Hindi class. Today we will do हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1. हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं. स्टूडेंट्स, यह एक कविता है और इसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है. स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे. उद्देश्य मीन्स एम. इस पाठ का सबसे पहला उद्देश्य है देश प्रेम, निडरता. ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों में अपने देश के प्रति प्रेम और निडरता पैदा करना चाहता है. इस पाठ का दूसरा उद्देश्य है इच्छा शक्ति. कवि कहना चाहता है कि अगर हम में इच्छा शक्ति है तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं. इस पाठ का तीसरा उद्देश्य है आत्मविश्वास. अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लगन, दृढ़ निश्चय. लगन मीन्स मन लगाकर कोई काम करना. ठीक है, अगर हम लगन से कोई काम करते हैं तो हम उसमें हमेशा सफल होते हैं. नेक्स्ट इज दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा. ठीक है, अगर हम किसी काम को करने से पहले अपने मन में पक्का इरादा ठान लेते हैं और हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पाठ का उद्देश्य क्लियर होगा. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं. नन्हे नन्हे मीन्स छोटे छोटे. ठीक है, नादान का मतलब है भोले भाले. ठीक है, उम्र का मतलब है आयु यानी कि हमारी एज. ठीक है, धुन का मतलब है लगन. तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं. ठीक है, हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है और हम भोले भाले हैं, पर हम अपनी लगन के सच्चे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं. हम जो भी काम करना चाहते हैं वो लगन से करते हैं. जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. जननी का मतलब होता है माता, पर इन पंक्तियों में भारत माता को जननी कहा गया है. जय जय का मतलब है गुणगान और ध्वजा का मतलब है झंडा यानी कि हमारा फ्लैग. ठीक है, तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं वो भारत माता के गुणगान गाएंगे, उनकी जय जय गाएंगे और भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है वो उड़ाएंगे और फहराएंगे. अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे. पथ मीन्स रास्ता. ठीक है, कोई वे. प्रण मीन्स कसम. ठीक है, हिम्मत का मतलब होता है साहस. नाता का मतलब है रिश्ता. इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि वो अपना देश प्रेम का रास्ता, देश सेवा का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे और अपना प्रण भी वो कभी नहीं तोड़ेंगे. जो उन्होंने अपनी देश सेवा का प्रण लिया है वो कभी नहीं तोड़ेंगे. हमेशा साहस से रिश्ता बनाकर रखेंगे और कभी भी मुश्किल से घबराएंगे नहीं. हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. हिमगिरी का मतलब है हिमालय पर्वत और ध्वजा का मतलब है राष्ट्रीय झंडा. इन पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि वो हिमालय पर्वत पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे. हम
भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे। इन पंक्तियों में भय का मतलब है डर, ठीक है, किसी तरह का डर। डोलेंगे का मतलब है घबराना, ठीक है। ताकत का मतलब है शक्ति और जननी का मतलब है भारत माता। तो इन पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि वो डर से कभी भी घबराएंगे नहीं और वो हमेशा अपनी शक्ति को तोलेंगे, मतलब उसको जांचेंगे। इस तरह वो भारत माता की जय जय गाएंगे। वो हमेशा भारत माता का गुणगान करते रहेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं वो भारत माता की रक्षा के लिए अपना सिर भी भेंट चढ़ा देंगे, मतलब अपनी कुर्बानी देने से नहीं डरेंगे। इस तरह वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज उड़ाएंगे और फहराएंगे। इस तरह कवि बच्चों के माध्यम से देश प्रेम की भावना पैदा करते हुए उसकी रक्षा के लिए कुर्बान होने की बात कहते हैं। इस तरह वो किसी रास्ते से ना भटककर, किसी भय से ना डरकर अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं और भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको पोएम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।